बिहार की जीत में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का भी असर पड़ा है कुछ? निश्चित रूप से पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, हाँ। कोई भी देश एक धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता है। हिंदू धर्म आपका नेपाल है, नेपाल हिंदू धर्म था, जिससे हमारे गोरखपुर से सटा हुआ नेपाल है, जिससे बेटी और रोटी का संबंध था, वहाँ हिंदू राष्ट्र था। आज क्या है नेपाल की स्थिति? किसी भी धर्म के नाम पर कोई देश नहीं चल सकता है। यह देश विविधता का देश है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। आप आसाम में जाइए, असमिया भाषा, दिल्ली में है दूसरी भाषा, कर्नाटका में है दूसरी भाषा, महाराष्ट्र में है दूसरी भाषा। इस देश में हिंदू धर्म नहीं चल सकता है। से पार्टियों को नहीं ले पाते हैं आप लोग। अब आप बताइए, हाँ। जब ज्ञानेश कुमार ही मुख्य प्रतिद्वंदी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जब ओवैसी कह रहे, आईएम कह रही थी हमें गठबंधन में, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने उनको? अब ये तो इंडिया गठबंधन की कहीं कमी रही होगी। कहीं रही होगी, आपकी नजर में कमी नहीं है ये? है, उनको मिलाना चाहिए था। मायावती को आप लोग गठबंधन में नहीं लेते थे कि? अच्छा, आप बताइए, हमारे खिलाफ जा कर के मायावती जी चुनाव लड़े, धरना प्रदर्शन इस भारत सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ न करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत कार्यों का विरोध न करें, देश के प्रधानमंत्री, तो समर्थन कहाँ करते हो? समर्थन कहाँ देखा भाई? चुप रहना भी समर्थन है। अगर आप चुप रहते हैं, यहाँ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय पर आप नहीं बोलते हैं, तो अभी उस सरकार का समर्थन है। आपसे पहले कहा उन्होंने कि वोटों में गड़बड़ होती है, तब तो आप तो समर्थन में थे। देखिए, ईवीएम का सबसे पहले तो मायावती और बीएसपी आज कर रही कि नहीं कर रही हैं? वो तो हमेशा करती रही है। देखिए, आज कर रही नहीं कर रही हैं? कहाँ कर रहे हैं? कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन उन्होंने किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी गलतियां रही हो रही। तो आंदोलन तो आपने भी नहीं किया। आपकी तो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, पूरे देश भर में हम करने जा रहे हैं। 70 साल आपने राज किया, आपने कहा? 70 साल के यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद ही तो मशीन आई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही इसको मंगवाया कि चुनाव निष्पक्षता से होंगे और काउंटिंग जल्दी से होगा। लेकिन अब वो क्या जानते हैं कि ये बेईमानों के हाथ में चली जाएगी। यह शुद्ध रूप से चुनाव अब जनता के माध्यम से नहीं लड़ी जा रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है देश में। अब ओवैसी को कहने दीजिए, ओवैसी को तो मौका मिला है तो ओवैसी कहेंगे ही। लेकिन शुद्ध रूप से आप बताइए, 5 सीट कांग्रेस 6 सीटों पर जीतते हैं, चुनाव इतना लड़ रही है, वोटों का परसेंटेज तेजस्वी के साथ है, और जीत कौन रहा है? भाजपा जीत रही है। इन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महागठबंधन में कांग्रेस को अम्मा नहीं बनाना है, ये बोल रहे हैं जो पार्टी के नेता। वो तो बोलेंगे ही। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बताएं? सभी लोग बोल रहे हैं। चर्चा हो रही है ऐसी। अब कांग्रेस हरियाणा हारे, आप जो है राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार हार गए, तो पूरा देश हार गए। देखिए, अगर हारे होते तो नेता प्रतिपक्ष कैसे होते? हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये मशीन द्वारा हराया गया है। मशीन तो कांग्रेस लाई थी, मशीन कांग्रेस लाई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बेईमान नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह चोर नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार चोर है, जो वोट की चोरी करती है, वोट की चोरी करने के माध्यम से सरकार बनाती है। पर राहुल गांधी तो मशीन का विरोध नहीं करते हैं। देखिए, नहीं, वो तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं। अब आप बताइए ना, मशीन का तो कभी नाम नहीं लेते वो। देखिए, वोट की चोरी हो रही है तो मशीन भी तो उसी में शामिल है भैया। मशीन उससे कहाँ बाहर हो रही है? मशीन भी तो उसी में शामिल है। मुसलमान आप लोगों से झटकने लगा, आप लोग डराते थे बीजेपी से, और डर खत्म हो गया। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। क्यों आप डराते नहीं हो कि बीजेपी आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। जिनका लोकतंत्र में विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा आपने बिहार में मुसलमान को? किसी को? 2 लोगों को किया, मुख्यमंत्री को किया, उप मुख्यमंत्री को किया, फिर हम करते, हम 4 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाते। मुस्लिम को किसी को? अब ये तो पार्टी की नीति है। दगा थी कहीं ना कहीं? नहीं, मन में कोई दगा नहीं थी। हम लोग ये सोचे थे कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक दलित, एक मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री हम बनाते। बिहार की जीत में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का भी असर पड़ा है कुछ? निश्चित रूप से पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, कोई भी देश एक धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता है। हिंदू धर्म आपका नेपाल है, नेपाल हिंदू धर्म था, जिससे हमारे गोरखपुर से सटा हुआ नेपाल है, जिससे बेटी और रोटी का संबंध था,
वहाँ हिंदू राष्ट्र था। आज क्या है नेपाल की स्थिति? किसी भी धर्म के नाम पर कोई देश नहीं चल सकता है। यह देश विविधता का देश है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। आप आसाम में जाइए, असमिया भाषा, दिल्ली में है दूसरी भाषा, कर्नाटका में है दूसरी भाषा, महाराष्ट्र में है दूसरी भाषा। इस देश में हिंदू धर्म नहीं चल सकता है। एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान है। शास्त्री की मांग गलत है। निश्चित रूप से उनके मांग का मैं भरपूर समर्थन नहीं करता। उनकी मांगे गलत हैं। वह हिंदू, देखिए नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई का फर्ज अदा करके वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए जो यात्रा निकाला है कि बिहार पे वोटों का असर पड़े।